हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एंटीबायोटिक के बारे में जो आप लोग कॉमनली फील्ड में यूज करते हैं, जिसे सेफ्टियोफर कहा जाता है। इस सेफ्टियोफर का कहां कहां आपको इस्तेमाल करना है, सेफ्टियोफर के कितने प्रिपरेशन आते हैं, यानी कि कौन कौन सा टाइप का प्रिपरेशन आता है, लॉन्ग एक्टिंग क्या होता है, रेडी टू यूज़ क्या होता है, पाउडर फॉर्म वाला क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, इसकी डिटेल में मैं चर्चा आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा सा प्रिपरेशन अभी नया मार्केट में आ गया है जिसे रेडी टू यूज़ कहा जाता है। इसे फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है एक बड़े कंपनी ने, बाहर की कंपनी है जिसे अलीवीरा कहते हैं। अलीवीरा ने सेफ्टियोफर जो लॉन्च किया है वो रेडी टू यूज़ है। इसका नाम उसने रेस्पर आरटीयू रखा है और ये जो रेस्पर आरटीयू है ये एक अच्छा प्रिपरेशन है और सेफ्टियोफर का एक अच्छा सा प्रिपरेशन 50 ml का है जिसका आप इस्तेमाल फील्ड में सेफ्टियोफर की जगह पे कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि रेडी टू यूज इसलिए है क्योंकि ये इसमें आप देख सकते हैं कि सेफ्टियोफर हाइड्रोक्लोराइड है। दो तरह के सेफ्टियोफर अभी इंडिया में मार्केट में कॉमनली अवेलेबल हैं। एक सेफ्टियोफर हाइड्रोक्लोराइड जो रेडी टू यूज होता है और दूसरा सेफ्टियोफर सोडियम आता है जो पाउडर के फॉर्म में आता है, फिर आपको उसको प्रिपेयर करना होता है और उसको इंजेक्ट करना होता है। एक तीसरा भी सेफ्टियोफर का प्रिपरेशन अवेलेबल होता है जो लॉन्ग एक्टिंग होता है जिसे सेफ्टियोफर क्रिस्टलाइन सेफ्टियोफर एसिड फ्री कहते हैं और वो एक्सीड के नाम से आता है। पहले फाइजर बनाती थी, बाद में उसे बोइंगर ने टेक ओवर किया था, लेकिन वो 100 ml का आता है और कॉस्टली भी होता है। लगभग उसका प्राइस जो है लगभग एक वायल का 100 ml का लगभग 5,000 रुपये पड़ता है इंडियन रुपीज़ में। तो वो एक कॉस्टली अफेयर है, लेकिन उसका बेनिफिट अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सेफ्टियोफर है ये 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में आता है और इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग निमोनिया, मेट्राइटिस या फुट रॉट में करते हैं, यानी कि पैरों में सड़न हो जाए या यूट्रस में इन्फेक्शन हो या उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल रिकमेंडेड है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ये ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करता है, ग्राम नेगेटिव पे भी काम करता है और मैं आपको बता दूं कि ये बीटा लैक्टम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पे भी काम करता है, यानी कि इसमें बीटा लैक्टमेज के चलते इसकी एक्टिविटी डाउन नहीं होती है। तो आजकल मार्केट में कुछ कंपनियों ने क्या किया है कि सेफ्टियोफर के साथ टाइजो को ऐड कर दिया है। उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेफ्टियोफर अपने आप में बीटा लैक्टमेज के लिए रेसिस्टेंट है या उसका असर इस पे नहीं होता है। तो वैसे एंटीबायोटिक जिन पे बीटा लैक्टमेज का असर नहीं होता है उनको आपको टैजोबैक्टम या साल्वेक्टम के साथ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ नयापन दिखाने के लिए कुछ कंपनियों ने सेफ्टियोफर सोडियम को जो पाउडर फॉर्म में आता है टैजो ऐड कर दिया है। तो सेफ्टियोफर सोडियम का जो डोज रेट है वो जनरली सबके साथ एक साथ रहता है। ये हम लोग इंडिया में अगर रिकमेंड करें तो 1.1 से 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सेफ्टियोफर सोडियम पाउडर फॉर्म में आता है उसका ड्रॉबैक ये है कि उसका जो वर्किंग आवर है, एक तरह से कह लें काम करने का जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे तक ही करता है और अगर आप प्रैक्टिस में दूसरा शॉट लगाने से पहले कहीं भी 24 घंटे से ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो फिर उसमें बैक्टीरियल रेसिस्टेंस आता है या बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल नहीं कर पाता है। तो उसको राइड ऑफ करने के लिए ये जो कंपनियां हैं वो फिर से सेफ्टियोफर हाइड्रोक्लोराइड बनाई जो रेडी टू यूज होता है और इसका लाइफ जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। क्लेम करते हैं लोग कि 30 घंटे तक ये काम करता है, यानी कि आप 24 घंटे में थोड़ा 1-2 घंटे बाद भी मिस भी कर देते हैं, टाइमिंग आपका डिफरेंट होता है, तो भी इसको अगर लगाते हैं तो ये एंटीबैक्टीरियल अच्छा काम करता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये अगर आप देखेंगे तो 50 ml का प्रिपरेशन है और एक बार अगर ऑनर परचेज कर लेता है तो लगातार 3 दिन तक लगाता है। 24 घंटे में आपको एक बार इसको लगाना है और 3 से 5 दिन तक आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका है कि पहले इसे आपको शेक कर लेना चाहिए, एकदम दूध की तरह क्लियर सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का
हालांकि रिकमेंडेशन कंपनी के अनुसार से है कि 1 ml 50 किलो वजन के लिए लगाना है, यानी कि 10 ml आप 500 किलो वजन के लिए लगा सकते हैं। लेकिन अगर मेट्राइटिस रहे तो इसका जो डोज है वो 1 mg पे नहीं रहता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 50 mg पर ml है, यानी कि 10 ml में इसमें 500 mg हो जाता है और 20 ml में इसमें 1 ग्राम सॉल्यूशन आता है। तो मेट्राइटिस का अगर केस रहेगा तो उस कंडीशन में आपको 2.2 mg से इसको लेना होता है और वहाँ पे आपको इसका डोज जो है वो बढ़ाना होगा और एवरी 24 आवर में इसे आप रिपीट कर सकते हैं। देने से पहले इसे चेक कर लेना चाहिए। इसके देने का तरीका जो है या आप तो सबकट दे सकते हैं या इंट्रामस्कुलर आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही दूध की तरह क्लियर है, इसमें सस्पेंशन आपको दिखता नहीं है। एक अच्छा सा प्रिपरेशन है जिसका इस्तेमाल आप मेट्राइटिस के लिए, निमोनिया के लिए या आप फुट रॉट के लिए कर सकते हैं। ये पेरिटोनाइटिस में भी बढ़िया काम करता है, तो पेरिटोनाइटिस के लिए भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एचएस में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो सेफ्टियोफर सोडियम के प्रिपरेशंस हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, उनका क्या है कि एक बार आपने लगा दिया तो हो सकता है कि अगले दिन ऑनर जो है वो बदल देता है एंटीबायोटिक, तो वहाँ से फील्ड में प्रैक्टिस में उस लेवल का इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। तो अगर आपने एक बार में 50 ml का प्रिस्क्राइब कर दिया है तो लगातार इसका इस्तेमाल बंदा करेगा और एनिमल को जो एंटीबायोटिक चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बार बार एंटीबायोटिक चेंज नहीं होगा, तो वहाँ पर रिकवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और प्रैक्टिस में सक्सेस ज़्यादा मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास ये सेफ्टियोफर का RTU है यानी कि रेडी टू यूज़ है तो आप इसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसे इसलिए पसंद किया क्योंकि ये सही में जेन्युइनली अच्छा काम करेगा और इसका पेनेट्रेशन भी बढ़िया है। तो आप जब भी सेफ्टियोफर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप रेस्पर RTU को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। दूसरा जो प्रिपरेशन इसका आता है क्रिस्टलाइन सेफ्टियोफर, मैं जो कह रहा था, वो लॉन्ग एक्टिंग होता है, यानी कि वो 96 आवर तक एक शॉट लगाने पे काम करता है। वो जोइटिस बनाती है, उसको अभी कुछ दिन पहले वरिंगर ने रखा था अपने पास, तो एक्सीड के नाम से आता है और वो एक शॉट ही काफ़ी होता है। कहा जाता है कि खास करके कैटल में दूसरा शॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घोड़ों में उसका रिकमेंडेशन ये है कि 4 दिन के बाद उसका एक दूसरा शॉट रिपीट किया जाता है, फिर 10 दिन तक उसको नहीं दिया जाता है। लेकिन एक्सीड जो है 100 ml का है और मैं बता रहा था कि कॉस्टली है, लगभग 5-6 रुपये का एक वायल पड़ता है और मल्टी वायल है। अगर आप डेयरी सेक्टर में हैं, आपकी डेयरी है, तो वहाँ पे आप एक्सीड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डेयरी में मल्टी यूज़ वाले वायल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शॉट ही आपको लगाना है। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका जो डोज है वो थोड़ा हाई डोज होता है, 6.6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और उसमें 1 ml में 200 mg सेफ्टियोफर रहता है, यानी कि ये जो RTU है इससे 4 गुना ज़्यादा उसमें सेफ्टियोफर रहता है। तो उसकी डोजिंग उसके अनुसार से लेनी है, लेकिन उसका रिकमेंडेड डोज भी हाई है, 6.6 mg है। इसका जो रिकमेंडेड डोज है 1.1 से लेकर के 2.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से है। मेट्राइटिस में आप इसे 2.2 mg से करेंगे। मेट्राइटिस अगर एक्यूट मेट्राइटिस है तो इसका 1 ग्राम इंट्रायूट्राइन भी डाला जा सकता है, ऐसा रिकमेंडेशन है। वहाँ पे इसकी एफिकेसी काफ़ी होती है, तो इंट्रायूट्राइन भी आप इसको डाल सकते हैं सेफ्टियोफर हाइड्रोक्लोराइड को, और वहाँ पे मेट्राइटिस का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि एक्सीड जो है उसको भी सिर्फ और सिर्फ सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है और उसको लगाने का तरीका है, यहाँ कान के पीछे वाले पोर्शन पे 2-3 पॉइंट हैं। जो बेस ऑफ ईयर होता है या मिड 1/3 पोस्टीरियर साइड होता है, वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। उस पर भी मैं कभी डिस्कस करूँगा कि उसका एंगल कैसा होना चाहिए, किस तरह से इंजेक्ट करना चाहिए। तो सेफ्टियोफर के जो प्रिपरेशन आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसमें मुझे रेडी टू यूज़ जो रेस्पर RTU है वो बेहतर ऑप्शन लगता है और आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी और बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।